औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नायाब रज़ा बुखारी और आज हम फिजियोथेरेपी पार्ट वन का जो है वो पोस्चर के रिलेटेड पढ़ेंगे। अगर हम पोस्चर के टर्म के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसको डिस्क्राइब करते हैं तो बॉडी की ऐसे पोजीशन या अरेंजमेंट बॉडी की जिसके अंदर हर पार्ट रिलेटिवली टू एन अदर पार्ट्स जो होते हैं वो अरेंज होता है। आइडियल पोस्चर आर दीज assumed to perform the activity in the most efficient manner utilizing the last amount of energy. All activity being a posture and the end of with a posture. The relationship between the body parts can be controlled voluntarily, but it do this would require too much concentration. अच्छा, अब ये यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी के डिपेंड कर रहा होता है कि आप एनर्जी की कितने मिकदार जो है वो यूज़ कर रहे हैं या आप एफिशिएंट मैनर से इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं उस पर भी बहुत से डिपेंड कर रहा होता है। जितनी भी एक्टिविटी पोस्चर के रिलेटेड हो रही होती हैं and the end with the posture, the relationship between the body parts can be controlled by the voluntarily. तो इसको हम जो कंट्रोल करते हैं वो voluntarily कंट्रोल करते हैं, but to do this would require too much concentration. During the normal functioning, one posture and the adjustments to postures are the automatic and the occur quickly. कुछ पोजीशन कुछ ऐसी चीज हैं जो कि बहुत क्विकली होती हैं, तो वो भी हम पोस्चर के रिलेटेड ही उसको करते हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉल्स पोस्चर और गुड पोस्चर में फ़र्क क्या होता है। अगर हम गुड पोस्चर की बात करते हैं तो गुड पोस्चर इज द attitude which the assumed by the body parts to maintain the stability and the balance with the minimum effort to release the strain during the sportive and the non-sportive position। अच्छा, चाहे वो बॉडी की स्पोर्टिव पोजीशन हो या वो बॉडी की नॉन स्पोर्टिव पोजीशन हो, इसके अंदर हम गुड पोस्चर उसको बोलेंगे जिसके अंदर हमारी मिनिमल जो है वो एनर्जी वेस्ट हो और उसमें हमारी बॉडी रिलैक्स कंडीशन के अंदर विद कंफर्टेबल जोन के अंदर हो। डेट इज कॉल्ड गुड पोस्चर, उसको हम गुड पोस्चर कहते हैं। और इसमें हमने देखना ये होता है कि मसल्स के अंदर आपकी स्ट्रेन जो है वो कम से कम ड्यूरिंग स्पोर्ट आ रही हो, तो उसको हम गुड पोस्चर का नाम देते हैं। जहाँ पे हर जॉइंट अपनी जगह पे हो, हर मसल्स अपने एक रिलैक्स फॉर्म के अंदर हो और मिनिमम जो है हमारी एनर्जी जो है वो एज्यूम मिनिमम हो रही हो। प्रैक्टिस ऑफ द गुड पोस्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं प्री क्वांटिटीज ऑफ द गुड पोस्चर। फॉर द गुड पोस्चर बी मेंटेन द फॉलोइंग मस्ट बी obtained: ability to maintain the body upright in the good and erect position with the less energy, the ability to maintain the balance in the upright position while the keeping the line of the gravity nearing the center of the base। center of the base में आ जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके fact of good posture maintain the good posture has its values in the different functions and the system. The effect of the good posture include help to muscles in the body to unloaded and relax। बॉडी को अनलोडेड और रिलैक्स करने के लिए भी हम करते हैं। इम्प्रूव द रेस्पिरेटरी एंड द सर्कुलेटरी एफिशिएंसी, हम मसल एफिशिएंसी और रेस्पिरेटरी इम्प्रूव करते हैं। प्रिवेंट द अननेसेसरी स्ट्रेन एंड द फटीग, हम अननेसेसरी स्ट्रेन और फटीग को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। डिक्रीज द इंसिडेंट ऑफ द डिजीज रिजल्टेड फ्रॉम द बैड पोस्चर, या हम इंसिडेंट ऑफ डिजीज को भी जो है वो हम बैड पोस्चर की वजह से हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं। रिजल्टिंग फ्रॉम द बैड पोस्चर इम्प्रूव द सब्जेक्ट स्टेट मेंटली और द साइकोलॉजिकली, ये बेसिकली इम्प्रूव करती है आपकी सब्जेक्टिव स्टेज को। सब्जेक्टिव स्टेज का मतलब है आपकी इस कंडीशन को बयान कर रहे होते हैं जो कि मेंटली या साइकोलॉजिकली होती है। पुअर पोस्चर क्या होता है? पुअर पोस्चर इज पोजीशन रिजल्टिंग फ्रॉम एनी डेविएशन फ्रॉम द आइडली अलाइनमेंट इरेक्ट पोस्चर्स गुड पोस्चर। पुअर पोस्चर जो होता है वो बेसिकली पोजीशनिंग है जो कि फ्रॉम द डेविएटिंग फ्रॉम द आइडली अलाइंड इरेक्ट पोजीशन होता है जो गुड, उसको हम पुअर पोजीशन का नाम देते हैं। Causes of the poor posture. Poor posture may occur due to
डिफेक्ट इन द जॉइंट सच एज द स्टिफनेस और इमोबिलाइजेशन, स्टिफ और इमोबिलाइजेशन की वजह से हो सकता है। बोन्स सच एज द शॉर्टन आर डी डिफॉर्म, या तो बोन शॉर्ट्स एंड या डिफॉर्म है जो जेनिटली ऐसे ही हैं। मसल सच एज वीक, पैरालाइज आर द कॉन्ट्रैक्चर्स, विजन ऑफ द विजन आर द हेयरिंग। अगर तो विजन और हेयरिंग के भी प्रॉब्लम होगा तो उसमें भी आपका जो है वो बैड पोस्चर, उसमें भी बैड पोस्चर बनेगा। बैड हैबिट either from the early childhood of the occupation position. Example for that, the workers that perform the job which require the continuous fixed position to the tongue. चाहे वो आपका चाइल्डहुड से हो या ऑक्यूपेशनल पोजीशन हो, जो वर्कर होते हैं वो परफॉर्म जॉब अपनी करते हैं कॉन्टिन्यूस फ्लेक्स पोजीशन के अंदर और ट्रंक के अंदर। पेन फटीक आर द बैड साइकोलॉजिकल स्टेज, पेन होने की वजह से, मसल फटीक होने की वजह से या साइकोलॉजिकल स्टेट बैड होने की वजह से, उसकी वजह से भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उसकी वजह से भी हमारी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी बैड हो जाती है, तो उसकी वजह से भी होता है। इसके बाद आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ द पोस्ट, इफेक्ट ऑफ पुअर पोस्चर। पुअर पोस्चर की इफेक्ट क्या है, पुअर पोस्चर के नुकसान क्या हैं जी। पुअर पोस्चर causes deviation from the normally aligned posture. A result of the body function are the already as the body function are the altered, and this may lead to dysfunctions and the disease. Poor posture to है deviation normally aligned काज करती है, जिसके रिजल्ट के अंदर बॉडी का अलर्ट होना, अल्टर्ड होके उसको डिसफंक्शन करना, वो भी हो सकता है। Poor posture may cause one of the more of the following dysfunctions: secondary deformities and the compensatory posture defect। इसका मतलब है कि वो प्राइमरी तौर पे जेनेटिकली या जेनिटल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन सेकेंडरी डिफॉर्मिटी है जिसके अंदर वो किसी भी ट्रॉमा की वजह से, किसी भी पोस्चर अलाइनमेंट डिसअलाइनमेंट की वजह से, किसी फ्रैक्चर की वजह से, किसी मसल्स के स्पैस होने की वजह से वो अपना जो पोस्चर परफॉर्म कर रहा है उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी डिफॉर्मिटीज का नाम देते हैं। इजी फिटेबिलिटी एंड द हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर्स, इजली फिटेबिलिटी हो सकती है, अगर हम एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा हम उसमें डिफॉर्म करें तो भी हो सकती है। और इसके बाद आ जाते हैं जी, अच्छा इसके बाद आ जाता है डिक्रीज द बोथ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बोथ रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी एफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। पेन, बैड कॉस्मेटिक अपीयरेंस एंड द साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस की वजह से भी हमारा पोजीशन, हमारा पोस्चर डिस्टर्ब हो सकता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इससे अगला पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।